आजकल ना मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मेरे रिक्वेस्ट सेशन में बहुत सारे सवाल आए हुए होते हैं और उसमें से अगर मैं कहूँ कि 20 मैसेजेस मेरे पास हैं तो जब मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ तो वो मुझे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि मेरे प्रेजेंट सिचुएशन ये है, मेरी सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रही है, मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें, वो बहुत सारी चीज़ें सवाल करते हैं। एंड बट एट द एंड उनका एक सवाल होता है। जो लोग आगे बढ़ पाते हैं कॉल में वो बात कर पाते हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते ना कॉल में, उनका एक कॉमन सवाल होता है मेरे से, क्या मुझे उसे डिवोर्स दे देना चाहिए या नहीं। तो मेरा भी एक जवाब होता है कि देखो, मैं ऐसे किसी का डिवोर्स मैसेजेस पे तो नहीं करवा सकती, मैं अश्योरेंस नहीं दे सकती क्योंकि ये एक गलत तरीका है। तो मैंने सोचा कि इसका एक लार्जर सोल्यूशन क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि यूट्यूब से बढ़िया क्या हो सकता है, और मेरी तो ऑडियंस बहुत अच्छी है जो मेरे वीडियोस देखती है, फॉरवर्ड करती है, सुनती है, और कुछ लोग बहुत फॉलो करते हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं, वो लोग शेयर करते हैं अपनी बात। तो जब ऐसा हुआ ना तो मैंने क्या किया कि मेरे को लगा कि अच्छा, पहले तो मैंने सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए कि देखो, ये जो सिचुएशन आती है ना, डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, ये रिएक्शन आता क्यों है। सोचो, अगर इस दुनिया में डिवोर्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं तो हम क्या करते रिश्तों का। सोचो, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं, और जो था भी नहीं बहुत साल पहले। तो जब हम जानवर से इंसान बने तब तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, लोग तब भी साथ रहते थे। तो इसका होता क्यों है। तो जब भी देखो, आपका ये रिस्पॉन्स या तो आपके गुस्से में आता है, या बहुत फ्रस्ट्रेशन में आता है, या बहुत ज़्यादा रिश्ता झेल चुके हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप झेल चुके हो कि अब आपको लगता है कि डिवोर्स ही बेस्ट तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आती है, मतलब गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फालतू के दिमाग में थॉट्स, सजेशन बाहर वाले लोगों के, और जितना भी, अगर आप वाकई में कई केसेस में ये बहुत रिक्वायर्ड भी है तो वहाँ पे भी वो थक चुके होते हैं। लेकिन मोस्टली ये आता है जब हमें बहुत गुस्सा आया हुआ होता है और हमें लगता है यार छड़ परे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता नहीं चल सकता। तो ये थॉट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आता है। और सबसे अजीब बात ये है कि जब ये थॉट आता है तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी आने लगती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी डिवोर्स वाली रील दिखेंगी, यूट्यूब पे भी डिवोर्स वाली आपको शॉर्ट्स दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगी, आप घर पे बात करेंगे तो वहाँ भी कुछ ऐसा सुनेंगे। और जब आप अकेले होंगे तो ये थॉट तो मल्टीपल 10x काम करता ही है। तो आपका ब्रेन क्या है, 10x काम करता है। लेकिन मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, देखो, डिवोर्स लेना एक बहुत लीगल प्रोसेस है जिसकी एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है, बट उसका इमोशनल पार्ट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, और यही इस वीडियो का पर्पस है। तो प्लीज़, जो भी आपकी दोस्त, भाई, रिलेटिव्स डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। तो मेरा एक चीज़ है कि एक तो इसको सेव करो, फॉरवर्ड करो, सब कुछ करो, बट इन सवालों को कहीं लिख लो या ऐसे सेव कर लो कि तुम बार बार इस वीडियो को देख पाओ। तो जब भी आपके किसी झगड़े या किसी सिचुएशन की वजह से आपके मन में ना डिवोर्स की बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग फीलिंग आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा, तो कुछ सवाल अपने आप से करो। वो सवाल क्या होंगे, उन सवालों पे मेरा आज कंसर्न है। तो पहला सवाल शुरू होता है, सच में सोचना, सच में दिल से 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और सोचो इस सवाल। जब भी मेरा ये सवाल तुम सोचोगे तो आंख जरूर बंद करना और पूछना अपने आप से, क्या वाकई में झगड़े के टाइम मैंने उसे सुना। उसने मुझे तो नहीं सुना, मैं समझती हूँ, बट क्या मैंने उसको सुना। ये दोनों के लिए है, अगर मेल सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है, फीमेल सुन रही है तो उनके लिए भी है। तो सच में दिल से एक जो सेल्फ की आवाज़ होती है ना, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आंख बंद करके कोई सवाल अपने आप से करती हूँ, मुझे तुरंत तो नहीं, बीइंग इन दिस वर्क, तो मुझे अब तुरंत जवाब मिलता है, बट मुझे जवाब अंदर से ही मिलता है कि मुझे करना क्या है।
दूसरा सवाल है, अगर मेरे बच्चे हैं, कई केसेस में बच्चे हैं, कई केसेस में बच्चे नहीं हैं, मोस्टली केसेस में बच्चे हैं, तभी डिवोर्स सोचने में बहुत टाइम लगता है, होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर मेरे पास बच्चा है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि अच्छा ये तो अलग हो रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा होगा तो भी उसे महसूस तो हो ही गया होगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिन्हें आप रोक नहीं सकते। तो सोचिए कि आप अपने फ्यूचर को क्या दे रहे हैं। फ्यूचर को कुछ हम देके जाते हैं ना, जैसे हम अपने गहने देके जाते हैं, जैसे हम अपने बहुत सारी पूंजी देके जाते हैं, वैसे इमोशंस बहुत पुराने हैं। मैं इमोशन का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। तो मैं कल अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, कैसे ही आप जनरेशन्स में, तो मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, उसने मुझे कहा क्या आई कांट ना, मुझसे पूछा नहीं जाता लोगों से मदद के लिए, मैं ठीक है कर दी तो कर दी। तो मैंने कहा हम, तुम्हें पता है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे जनरेशन से आ रहा है, हम इसे ब्रेक ही नहीं कर पाए। बट क्या हमें इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को आगे नहीं सिखाना चाहिए कि व्हेन यू नीड सपोर्ट यू शुड आस्क? तो ऐसे ही ना, ये आप जनरेशन को क्या देके जाओगे, रिश्तों की डेफिनेशन वो सोचना। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मैंने, अगर बहुत श्योर हूं, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूं कि मुझे लेना है और मेरे बच्चे हैं, तो क्या मैंने को पेरेंटिंग के बारे में सोचा है? उसके लिए अपने आप को ओरिएंट किया है? क्या मैंने उसकी तैयारी करी है? सवाल बहुत मदद करेगा कि को पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है, बट हमारी परिस्थिति में को पेरेंटिंग कितना वर्क करेगा वो हमें सोचना है। वो हमें लॉयर कह देगा कि लॉयर के अच्छा भैया अब तुम को पेरेंटिंग में चले जाना, सब समझा देंगे, बट वो प्रोसेस मुझे जीना है। तो एम आई रेडी फॉर दैट? फोर्थ सवाल ये है कि जब भी हमारे बीच में प्रॉब्लम आई है, यहाँ तक मैं आई, तो क्या मैंने एंगर से ऑपरेट किया या मैंने क्लैरिटी से ऑपरेट किया? सो बहुत फ़र्क है। जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे सारे हार्मोन्स हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एंगर एक नेगेटिव इमोशन है। बट क्लैरिटी एक बहुत पॉजिटिव और डायरेक्शन देने वाला इमोशन है, जो आपको डायरेक्ट करता है। तो क्या मैंने किस चीज़ से किया? क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज़ थे, मुझे रिलेशनशिप की वैल्यूज़ पता थी, मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे अपने रिश्ते में कैसा बनना है, क्या बनाना है, क्योंकि जो सब्जी आप बनाएंगे ना, आप खाएंगे भी वही। तो क्या मैं किससे ऑपरेट हुई? सवाल करना अपने आप से। और लास्ट सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्या मेरा प्यार जीतेगा या मेरा पेन जीतेगा? क्या मैं अपने प्यार से अपने पेन को हील कर सकती हूँ और चीज़ें आगे देख सकती हूँ? क्या मैं अपने प्यार से अपने पेन को हील कर सकता हूँ और आगे देख सकता हूँ? रिश्ते ना मेहनत का काम है, ये चुटकियों से ठीक नहीं होते और ना चुटकियों से बिगड़ता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और ये आज का नहीं है, ये आपके बचपन से आपने रिश्तों को देखा, समझा, हुआ, फिर आप कुछ उम्मीदें लेके नए रिश्ते में आए, आपको लगा मैं पुराना कुछ ला ही नहीं रही हूँ, बट आप सब कुछ अपने कंधों पे रख के लाए, और उस कंधे को हल्का करने के लिए जब आप यहाँ पे आए अपने घर में, या आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लाए बीइंग अ हस्बैंड, तो पता चला कि ये तो बोझा हटा ही नहीं है, ये तो और बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो रिश्तों को ना अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, और जब भी डिवोर्स वाली बहुत नेगेटिव फीलिंग आए तो ये 5 सवाल के जवाब ज़रूर देना, और इसमें से कुछ कहीं कन्फ्यूजन हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मे बी आई हेल्प यू विद अ न्यू वीडियो। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू टॉक कि बहुत ज़्यादा हो चुका, नहीं निकल रहा है, इन 5 सवालों के बाद भी मुझसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ बुक योर कॉल। सो फ्री कॉल्स आर ओवर, देयर आर ओनली पेड कॉल्स। एंड जो लिंक हम नया फ्रेश लिंक लाने वाले हैं, सितंबर में आपको नया लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, तो बस आपको मुझ तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच।